लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, खुश व करम रखे। आप देख रहे हैं डॉक्टर तबरेज़ अहमद यूट्यूब चैनल। ये आज एक बड़ी खूबसूरत जगह पर हमारा आना हुआ। ये मेरे साथ जो बैठे हैं ये मुफ्ती उस्मान साहब है माशाल्लाह से, और इनका ताल्लुक़ कश्मीर रावलाकोट से है। और इनके साथ मेरा बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है, और इतना ताल्लुक़ है कि 5 साल पहले मेरी शादी हुई और मेरा निकाह भी मुफ्ती उस्मान साहब ने खुद पढ़ाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बरकरार है, 3 बच्चे हैं और बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह चल रहा है। यहाँ पे मैं मुफ्ती साहब से बात करूँगा, पूछना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम है, और हम मुसलमान जानते हैं कि मुसलमान का जो इस्लामी साल है वो मुहर्रम से शुरू होता है। जैसा कि अंग्रेज़ी एतबार से जो है वो साल वो जनवरी से शुरू होता है, और इस्लामी साल जो है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। और मुहर्रम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, या हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं जिसका हमारी शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनमें से एक टॉपिक, एक ऐसी चीज़ वो निकाह है, वो शादी है कि बहुत सारे लोग जो है मुहर्रम के महीने में शादियां करना दुरुस्त नहीं समझते। तो मुफ्ती उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आप ये बताइए, कुरान व हदीस की रोशनी में एक मुसलमान के लिए मुहर्रमुल हराम के अंदर निकाह करना ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं मुहर्रम के बारे में कि 4 महीने ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने एहतराम बख्शा, एज़ाज़ बख्शा। कब बख्शा? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब अल्लाह ज़मीन व आसमान को पैदा कर रहा था तो उसी दिन अल्लाह ने उन 4 महीनों को एहतराम बख्शा था, उनको इज़्ज़त बख्शी थी, उनको अज़मत बख्शी थी, उनको फजीलत बख्शी थी। वो 4 महीने, उनमें से एक मुहर्रम वाला महीना है। तो मुहर्रम वो महीना है जिसको अल्लाह ने यौम अज़ल से ही अज़मत बख्शी है। जो काम मुहर्रम में किया जाएगा स्वाब की नीयत से, उसमें बरकत आएगी, उसमें फजीलत आएगी, उसमें अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसेंगी, बरकतें बरसेंगी। हमारे जो अच्छे काम हैं हम कोशिश करें कि वो मुहर्रम के अंदर करें, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। आज हम ये समझते हैं कि इसके अंदर सिर्फ़ नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए, इसके अलावा हम मुहर्रम के बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि सिर्फ इतना नहीं है, हाँ इतना ज़रूर है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के लिए अल्लाह ने मुहर्रम के महीने को चुना। इसमें उनकी अज़मत की दलील है, चूँकि उनकी शहादत के लिए अल्लाह ने वो महीना चुना जिसको अल्लाह ने यौम अज़ल से ही अज़मत बख्शी थी। ये उनकी फजीलत की दलील है। लेकिन इसका पस मंज़र यही नहीं है। मुहर्रम एक पस मंज़र रखता है, बड़े बड़े अम्बिया की तारीख़ इससे जुड़ी हुई है। मसलन अगर आप थोड़ा सा मुताला करें तो आपको नज़र आएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर जब बनाया गया था तो यही मुहर्रम का महीना चल रहा था। जब उनके सर पर खिलाफत का ताज सजाया गया तो यही मुहर्रम का महीना था। जब फ़रिश्तों को उनके सामने सजदे का हुक्म हुआ यही मुहर्रम का महीना था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया, यही मुहर्रम का महीना था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती 6 महीने तक तूफ़ान के गिर चक्कर काटने के बाद जब जबल जूदी पहाड़ पर ठहरी तो यही मुहर्रम का महीना था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याकूब तवील जुदाई के बाद जब आपस में मिले यही मुहर्रम का महीना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, यही मुहर्रम का महीना था। वो अपनी फ़ौज को लेकर, मुसलमानों को लेकर किनारे लगे, मुहर्रम का महीना था। फ़िरौन को अल्लाह ने तबाह किया, मुहर्रम का महीना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से तूफ़ान से निकले, मुहर्रम का महीना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन नमरूद तबाह हुआ, यही मुहर्रम का महीना था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक लंबी फहरिस्त है। आप और तारीख़ का मुताला करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुआ, यही मुहर्रम का महीना था। आपकी बीवी सैयदा जुवैरिया का इंतकाल हुआ, यही मुहर्रम का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बेटियों में से हज़रत कुलसूम का हज़रत उस्मान से निकाह किया मुहर्रम के महीने में, और सबसे छोटी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा का हज़रत अली से निकाह किया, यही मुहर्रम का महीना था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम निकाह को जो है ना मुहर्रम के अंदर नहीं कर रहे, निकाह को ख़त्म करने की सोच रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं ये निकाह जो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये चले ना, नुकसान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किया है। और सबसे बड़ी अहम बात ये कि मैदान करबला में ऐन लड़ाई के मौका पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत सकीना का निकाह ऐन लड़ाई के मैदान में, मैदान कारज़ार में, मैदान करबला में अपने भतीजे के साथ किया। तो इस महीने में निकाह करना तो उनकी सुन्नत है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो नियत कर लें, आज़म कर लें कि हमने
जो हमारे अंदर रसूमात बिदात तरह तरह के ओहाम वहम और ये चीज़ें पाई गई हैं, कुछ बातें सिखों की हैं, कुछ हिंदुओं की हैं, हमने उनको निकालना है। और आज के बाद नियत कर लें कि मुहर्रम के एहतराम को, जिसको अल्लाह ने यौम अज़ल से बख्शा है, उसको समझें और अच्छे अच्छे काम मुहर्रम में करने की कोशिश करें। और शादियों को भी मुहर्रम में आम करने की पूरी कोशिश करें। और 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की कोशिश करें। सबसे पहले रोज़ा जो फ़र्ज़ हुआ था वो 10 मुहर्रम को, और हम 10 मुहर्रम को तरह तरह की चीज़ें सबीलें इन चीज़ों में लगे रहते हैं। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, उस सुन्नत को हम ज़बह कर रहे होते हैं। तो नियत कर लें कि इंशाल्लाह 2 रोज़े भी रखने हैं, 9 या 10 को या 10 या 11 को। और मुहर्रम के अंदर तमाम किस्म के वो अमूर जो नाजायज़ हैं उनसे बचें, और तमाम किस्म के जो अच्छे अमूर हैं उनको करने की कोशिश करें। रोज़ा रखें और कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि अपने घर वालों पर 10 मुहर्रम को वुसअत ज़रूर करें। हदीस का मफ़हूम है कि जो अपने घर वालों पर 10 मुहर्रम वाले दिन वुसअत करता है, अल्लाह ताला सारे साल के रोज़े में बरकत अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दें। जी नाज़रीन, आपने देखा माशाअल्लाह ताला बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में और बड़ी ही तफसील के साथ और बड़ी कुरान व हदीस की रोशनी के अंदर वाज़ेह कर दिया कि मुहर्रमुल हराम का महीना ये मुसलमानों के लिए सिर्फ़ अफसोस का महीना नहीं, और हम ये समझते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है उस वजह से मुहर्रम का महीना बड़ा अफसोसनाक और गम में गुज़रता है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने अभी बयान फरमाया कि अल्लाह ने यौम अज़ल से पहले दिन से ही मुहर्रम के महीने को इज़्ज़त बख्शी है, एहतराम बख्शा है, फजीलत बख्शी है, और अल्लाह ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए शहादत का महीना मुंतखब किया, वो मुहर्रम को किया, इसलिए किया कि मुहर्रम अज़मत वाला है। तो इसलिए नाज़रीन हमें ये चाहिए कि हम जो है जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अपनी जो शादियाँ हैं ख़ास इस रस्म को तोड़ें, आगे बढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निकाह भी किए, बच्चियों के निकाह किए, सहाबा का निकाह हुआ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह अपनी बच्ची का किया मैदान करबला के अंदर, जंग के मैदान में। जिस तरह मुफ्ती साहब ने तफसील से बयान किया, हमें इससे सबक लेना चाहिए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मुबारक सुन्नतों पर अमल करते हुए मुहर्रम के महीने को खूबसूरत बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए पैगाम के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।